Hello friends, I'm Sarika Mishra and welcome to my channel Front End Development with Sarika Mishra. So in this channel we will learn HTML, CSS and JavaScript. And in today's video I'm going to explain you CSS positioning. Let me show you my screen. And yes, so our today's topic is CSS positioning. CSS positioning means what? CSS positioning property are used to control where an element appears on a web page. Means what? एक्चुअली आपका जो HTML एलिमेंट होता है उसकी पोजीशन आपको आपके वेब पेज पे कहाँ रखनी है. यू कैन डिसाइड दिस, यू कैन कंट्रोल ऑन दिस, विच इज मीन्स CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टी कितनी होती है, पोजिशनिंग कितने टाइप की होती है? There are five kind of positioning: static, relative, absolute, sticky and fixed. Okay, जो static position होती है which is by default means if you have not fixed any kind of position तो by default वो static हो जाएगी, आपके element पे कुछ भी effect नहीं पड़ेगा. Okay, so now we will understand from relative position. So first is relative position. Relative means what? The element moves relative to its normal position. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी एलिमेंट है, आपने अगर कोई बॉक्स बनाया है या आपने कुछ सेंटेंस लिखा है, वो उसकी नॉर्मल पोजीशन या उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो जाएगा. देखो इधर एग्जाम्पल है, अगर आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव दी है, सो यू कैन मूव दिस फ्रॉम टॉप. टॉप में मैंने 20 पिक्सल दिया है, लेफ्ट से वो 30 पिक्सल डिस्टेंस पे आ जाएगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो मूव हो जाएगा. एंड डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन, वी विल अंडरस्टैंड बाय प्रैक्टिकल ऑल्सो. मैं प्रैक्टिकल भी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को. ठीक है. सेकेंड है हमारा एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी. एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करेगा? द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजिशन. इट्स नियरेस्ट पोजिशन या वी कैन से पेरेंट पोजिशन. मतलब अगर इसकी एक पेरेंट क्लास है उसके रिलेटिव ही अपनी पोजीशन को मूव कर देगा. अगर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी किसी एलिमेंट की तो वो टॉप से 10 पिक्सल दूर हो जाएगा इसकी पेरेंट क्लास से या इसके पेरेंट बॉक्स से. और अगर इसका पेरेंट बॉक्स या पेरेंट क्लास नहीं है तो वो वेब पेज की बॉडी को ही पेरेंट क्लास मान लेगा एंड राइट से 10 पिक्सल दूर हो जाएगा. तो पेरेंट मीन्स व्हाट? अ पेरेंट विथ रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड. इट इज मूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो. ओके. थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज फिक्स्ड पोजीशन. द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो. जो आपका ब्राउजर विंडो है, जो वेब पेज है, वहां पर एलिमेंट की जो पोजिशन है वो फिक्स्ड हो जाती है. ठीक है. इट सेज इट स्टे इन द सेम प्लेस इवन व्हेन स्क्रोलिंग. जब आप स्क्रीन को स्क्रोल करते हो तब भी उसकी पोजिशन फिक्स रहती है. ओके. नेक्स्ट है स्टिकी. स्टिकी मीन्स बहुत स्टिक हो जाता है, ये आपके वेब पेज पर स्टिक हो जाता है. लाइक ये बिहेव लाइक रिलेटिव एट फर्स्ट, बिकम फिक्स्ड व्हेन रीचिंग अ स्पेसिफाइड स्क्रोल पोजीशन. इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपको बॉटम में अगर एक बटन बनाना है तो आप उसको स्टिक कर सकते हो. ठीक है. ये स्टिक हो जाएगा आपके ब्राउजर विंडो पर. ओके. ठीक है. तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं. तो लेट मी शो यू माय विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर विंडो. ओके. सो दिस इज माय विजुअल स्टूडियो विंडो जहां पर मैंने ऑलरेडी आई हैव स्ट्रक्चर बॉयलर प्लेट ऑफ HTML बेसिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन बॉडी टैग आई हैव टेकन 4 क्लासेस विद द सेम नेम. द क्लास नेम इज बॉक्स. ओके. बॉक्स नेम नाम की मैंने क्लास ली है. बॉक्स बॉक्स नाम है उसका. एंड 4 क्लासेस ली है. ठीक है. मैं सबसे पहले आपको इससे क्या बना है अभी तक ये बता देती हूँ. सो फर्स्टली HTML की बॉडी में मैंने 4 क्लास ली है जिसके अंदर सेम कंटेंट रखा है माई बॉक्स एंड क्लास का नाम है बॉक्स. नाउ we will give some styling in style tag. This is what? This is internal style. Okay. And box को मैंने access किया है. box class को I have accessed by dot box. This is the way to access the class. ओके. नाउ यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, बैकग्राउंड कलर देती हूँ किसको, जो बॉक्स क्लास है उसको. तो बैकग्राउंड लाइक मैंने दिया बैकग्राउंड येलो. ओके. बैकग्राउंड इज येलो एंड border is 2px solid red. This is background. Height
हाइट मैं दे देती हूँ 200 पिक्सल एंड width let's suppose 200 pixel. This is width. Okay, now let's see. मैं control S करती हूँ and open with live server से let's see how does it look. Browser window. This is my browser window and you can see these are 4 boxes with yellow color that I have given. Okay, styling मैंने करी है already. Boxes yellow color के दिए हैं, उनको border दिया है रेड कलर का. तो ये सारा जो है हमारा पोजिशनिंग प्रॉपर्टी. अब इसमें हम कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी. वन मोर थिंग, ये अभी मुझे वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं तो मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है उसको चेंज कर देती हूँ. डिस्प्ले आई कैन गिव इन लाइन यू नो इन द सेम लाइन ऑल बॉक्सेस विल बी डिस्प्लेड. लेट्स सी क्या होता है. कंट्रोल एस, देन अगेन इसको मैं काम करती हूँ, साइड में रख देती हूँ. नाउ यू कैन सी दीज आर 4 बॉक्सेस बट इनकी हाइट और विड्थ को क्या हो गया. यू नो मैं एक डिफरेंस बताती हूँ आपको इनलाइन में और इनलाइन ब्लॉक में. इनलाइन अगर आप करते हो ना तो आपका हाइट और विड्थ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता. यू कैन नॉट चेंज विड्थ एंड हाइट ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. बट अगर आपको विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग रखनी है तो उसको इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले कर दो. ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ, यू कैन सी है. मैं काम करती हूँ इसका जो विड्थ है वो भी कम करती हूँ थोड़ा सा, 100 पिक्सल. ओके, कंट्रोल एस. नाउ दीज आर 4 बॉक्सेस. क्लास का नाम सेम है, सेम क्लास है, दैट इज वाई आई हैव एक्सेस्ड दिस विथ डॉट एंड सेम प्रॉपर्टी सेम स्टाइलिंग मैंने दी तो जो सबको अप्लाई हो गई. अभी मुझे क्या करना है, नाउ वी विल अप्लाई सम पोजिशन प्रॉपर्टी. एंड अगर मुझे सिर्फ टारगेट करना है बॉक्स नंबर 2 को, अपन एक काम करते हैं, माई बॉक्स 1 इस तरीके से नाम चेंज कर देते सो दैट इजी होगा उसको आइडेंटिफाई करना. माई बॉक्स 4. ओके, दीज आर 4 बॉक्सेस. अब अगर मुझे सिर्फ माई बॉक्स 2 को एक्सेस करना है या उसको टारगेट करना है या उसका कलर बैकग्राउंड चेंज करना है, सो व्हाट वी विल डू. ओके, उसके लिए पता है यू नो वी विल हैव टू यूज आईडी. हमको आईडी यूज करनी पड़ेगी, आईडी देनी पड़ेगी. तो फर्स्ट आईडी इज, फर्स्ट बॉक्स को मैं आईडी दे देती हूँ, आईडी इज इक्वल टू बॉक्स 1. ओके, बॉक्स 1. सेकेंड आईडी इज इक्वल टू बॉक्स 2. ओके, थर्ड नंबर पे आईडी इज इक्वल टू बॉक्स 3. नेक्स्ट ID is equal to box 4. Okay, अब now you would be thinking कि ये क्या है, क्लास का नाम तो सेम रखा है बट ID is different. Yes, ID should be different. सेम क्लास के काफ़ी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट का नाम हम सेम नेम की क्लास रख सकते हैं बट आईडी शुड बी डिफरेंट. क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसकी आईडी भी डिफरेंट होनी चाहिए. लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ बॉक्स 2 को एक्सेस करना है, सो व्हाट विल आई डू. वेट, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर देती हूँ. ठीक है, लेट्स सपोज मुझे बॉक्स 2 को एक्सेस करना है, सो बाय द हेल्प ऑफ हैश, एक्चुअली we'll have to write hash then box 2. here मैं उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर I can give red. let's see, now you can see मैंने सिर्फ उसको ID के थ्रू एक्सेस किया तो मैं पर्टिकुलर उस एलिमेंट को टारगेट कर सकती हूँ. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, अब नाउ वी विल सी द पोजिशनिंग प्रॉपर्टी. पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं. ओके, तो इधर हमारी VS कोड विंडो. ठीक है, अभी नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करते हैं, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे. ओके, पोजिशनिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं. मैं आई विल टारगेट टू बॉक्स 3. ओके, बाय हैश देन बॉक्स 3 we will use positioning property. Position, let's start with relative positioning property. relative, okay, relative का क्या यूज है. अगर मैंने बॉक्स 3
की पोजीशन रिलेटिव रख दी, देन टॉप से आई वांट दिस distance should be 40 pixel, and from left the distance should be let's suppose 30 pixel. let's see इसका क्या आउटपुट आता है ना। ये देखिए, सी माई बॉक्स 3, थर्ड नंबर का जो बॉक्स है ना, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, इसकी नॉर्मल पोजीशन से, टॉप से 40 पिक्सल एंड लेफ्ट से इसकी ओरिजिनल जो नॉर्मल पोजीशन है वहां से 30 पिक्सल डिस्टेंस इसने रख ली है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव पोजीशन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो जाता है। ओके, नाउ विल सी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, इसी पर अप्लाई करके देखते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ओके, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी अगर हम इसको एब्सोल्यूट दे देते हैं, राइट, एब्सोल्यूट कंट्रोल एस, देन आउटपुट, ये देखिए, ये पता है क्या हो रहा है, बॉक्स 3 को ही आई हैव गिवन एब्सोल्यूट पोजीशन। सो क्या हुआ है, इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट इसकी विंडो ही है, राइट, क्योंकि हमने कोई पेरेंट क्लास नहीं बनाई है। इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है वो विंडो है, मतलब वेब पेज है। वहां से ये टॉप से 40 पिक्सल एंड लेफ्ट से 30 पिक्सल, यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज टॉप 40 पिक्सल एंड यहाँ से लेफ्ट से 30 पिक्सल दूर है। अभी इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। वन मोर कंटेनर क्लास वी विल टेक हियर, div class is equal to कंटेनर। मैंने क्या किया, एक कंटेनर क्लास ले ली, राइट, मैंने एक कंटेनर क्लास ले ली जो कि बॉक्स क्लास की पेरेंट क्लास हम उसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर क्या करना होगी, वो पेरेंट क्लास, मैं इसको यहाँ लास्ट में आई जस्ट क्लोज दिस। ओके, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर, मैं इसको एक्सेस करती हूँ और इसका बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड है रेड करते हैं, ठीक है, रेड नहीं करते हैं हम, इसका बैकग्राउंड ग्रीन करते हैं। ग्रीन ऑलरेडी कहीं नहीं लिया है ना, हाँ, ग्रीन, एंड इसकी हाइट 1000 पिक्सल एंड इसकी विड्थ 1200 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, राइट, आउटपुट यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज कंटेनर। ओके, ये हमारा एक कंटेनर है ग्रीन कलर का, ये पेरेंट क्लास हुई बॉक्स क्लास की। तो इस कंटेनर के रिस्पेक्टिव ये जो माई बॉक्स 3 है, इसका जो डिस्टेंस है ये कवर हुआ है लेफ्ट से एंड टॉप से। गॉट इट? ओके, सो अगेन, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी में भी बताया था कि रिलेटिव, अभी समझ में आएगा आपको कि देखो रिलेटिव जो है, एलिमेंट मूव्स रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब आपका जो एलिमेंट है उसकी नॉर्मल और ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एब्सोल्यूट अगर दोगे तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, आप उसका जो नियरेस्ट पोजीशन है या उसका जो नियरेस्ट पेरेंट है उसके रिस्पेक्ट में वो मूव करेगा, राइट। अब हमारा नेक्स्ट जाता है फिक्स्ड। ओके, सो लेट्स सी फिक्स्ड पोजीशन कैसे वर्क करती है। मैं बॉक्स 3 पर ही वर्क करती हूँ, एक काम करती हूँ। सो बॉक्स 3 को नाउ, यस, बॉक्स 3 को वी विल फिक्स्ड, position is fixed, okay, and we will fix it, and from the bottom part of the web page, मैं यहाँ पे बॉटम लेती हूँ, ओके, बॉटम से it should move from 20 पिक्सल, ओके, कंट्रोल एस, ये देखिए, लेफ्ट से मैंने 30 पिक्सल दूर किया है एंड बॉटम से मैंने इसको 20 पिक्सल दूर किया है। लेफ्ट से नहीं करते, इसको राइट से करते हैं, राइट। सी, इसको हम एक बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ये देखिए, जब मैं स्क्रॉल करूंगी ना तो इसकी जो पोजीशन है ना फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गया, ये मूव नहीं करेगा। बाकी पूरी जो पेज है वो मूव कर रहा है, लेकिन ये इसकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। एज इट इज मैं स्टेटिक भी रख सकती हूँ। ओके, विल कीप वन ऑफ द एलिमेंट स्टेटिक। तो बॉक्स 3 तो हो गया ना, बॉक्स 2 को हम स्टेटिक रखते हैं, ओके,
पोजीशन, स्टैटिक। ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बॉक्स 2, ओके, तो टॉप से इसको हम 50 पिक्सल एंड राइट से भी 50 पिक्सल। नाउ यू कैन सी मैं जब मूव कर रही हूँ, ओके, सो एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टेटिक दिया है, सही है ना। स्टेटिक तो ऐसे बिहेव करेगा। स्टेटिक मीन्स व्हाट? स्टेटिक जो है ना, बाय डिफॉल्ट आपका एलिमेंट स्टेटिक ही होता है। आप इफ यू आर गिविंग नथिंग, आपने कोई पोजीशन नहीं दी तो वो स्टेटिक ही होगा। मुझे यहाँ पे स्टिकी यूज करना है। ओके, स्टिकी। स्टिकी अगर हम यूज करते हैं तो नाउ यू कैन सी, ये देखिए स्टिकी अगर मैंने यूज किया तो स्टिक हो गया है आपके पेज पर। ठीक है, आपके पेज पर ये स्टिक हो गया है। बाकी सारे जो एलिमेंट है वो मूव कर रहे हैं, बट ये स्टिक हो गया है, ये यहाँ पे फिक्स्ड हो गया है एंड ये स्टिक हो गया है। तो ऑलरेडी मैंने आपको पीपीटी पे भी बताई थी ये चीज़ कि फिक्स जो होता है वो ब्राउजर विंडो पे फिक्स हो जाता है, और स्टिकी जो होता है जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो स्टिक हो जाता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी, ये सारी पोजीशन प्रॉपर्टी थी जो हमने देखी। सो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, पोजीशन प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं। थैंक यू सो मच।